हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी का क्लास 6 का थर्ड लेसन, सरकार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या हम सीखेंगे, सरकार क्या है लेसन में। सरकार किसे कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं, सरकार क्यों ज़रूरी है, सरकार के कितने स्तर हैं और सरकार के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए, पहला टॉपिक है सरकार किसे कहते हैं। किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानून के रूप में अधिकृत लोगों के समूह को सरकार कहते हैं। किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानून रूप से अधिकृत लोगों के समूह को सरकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में सरकार एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक राज्य या समुदाय का निरीक्षण किया जाता है। सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। अगला टॉपिक है, व्यापक अर्थों में सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों शामिल हैं, किंतु सामान्यतः सरकार अर्थ कार्यपालिका से लिया जाता है। अब अगला है, सरकार क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम जानेंगे। निर्णय लेने का काम कराने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार के विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेती है। सरकार विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेती है, जैसे सड़क कहाँ और कैसे बनाई जाएगी, कितने स्कूल और रेल चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा कैसे सुधारी जाए आदि। सरकार को कई सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लेना होता है, जैसे सरकार गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम बनाती है। सरकार को देश की सीमा की सुरक्षा करनी पड़ती है। इसमें से इसे अपने पड़ोसी देशों से मधुर संबंध भी बनाए रखने पड़ते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि हर नागरिक को समुचित भोजन मिल रहा है कि नहीं। किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सरकार को प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत कार्य करना पड़ता है। सरकार को नियम कानून बहाल करना पड़ता है ताकि सब लोग सौंदर्य के वातावरण में रह सकें। अगला टॉपिक है, सरकार द्वारा बनाए गए नियम जानने क्यों जरूरी हैं। सभी प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता होती है। मतलब सभी जितने भी कानून व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलाया जाए, इसलिए सरकार को नियम बनाने की ज़रूरत होती है ताकि लोग सब काम अच्छे से करें। अब है सरकार के स्तर, कितने स्तर होते हैं सरकार के। सरकार के स्तर, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, गांव स्तर, 4 स्तर हैं। पहला है केंद्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर, इसे राष्ट्रीय स्तर भी कहते हैं। यह सरकार का सबसे शीर्ष स्तर है, मतलब सबसे ऊपर वाला स्तर है, पहला स्तर है। केंद्र सरकार का काम राष्ट्रीय हितों की देखभाल करना है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री जो है वो केंद्र सरकार का मुखिया होता है। दूसरा है राज्य स्तर। हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है जिसे मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है। राज्य के अधीन रहने वाले मुद्दों की देखभाल राज्य सरकार करती है। अगला है जिला स्तर। जिला स्तर पर सरकार को चलाने का काम सरकारी अधिकारियों के हाथ में होता है। इस अधिकारियों को लोक सेवक कहते हैं। सरकारी अधिकारी का काम विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करना है। अगला है गांव स्तर। गांव के स्तर पर सरकार की मुखिया सरपंच होता है। कुछ जगहों पे मुखिया, कुछ जगहों पे सरपंच, कुछ जगहों पे ग्राम प्रधान बोला जाता है। गांव के स्तर की सरकार को ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत के काम सदस्य महत्व के मुद्दों की देखभाल करना है। सरकार और कानून, इसके बारे में चलिए जानते हैं। नियमों को लागू करके ही कोई भी सरकार काम कर पाती है। उदाहरण के लिए सरकार ने ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों से यह संभव हो पाता है कि कोई भी व्यक्ति आराम से सड़क का इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी इंसान को सड़क पार करने में कोई परेशानी नहीं होती है। यदि किसी को लगता है कि देश में कानून का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है तो वह अपनी शिकायत लेकर कोर्ट जा सकता है। कोर्ट को उस केस की सुनवाई करनी पड़ेगी और देश को कानून के अनुसार अपना फैसला देना होगा। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून सही ढंग से लागू हो रहा है या नहीं। अब आते हैं सरकार के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो सरकार के 2 प्रकार हैं, एक राजतंत्र, एक लोकतंत्र। राजतंत्र वो होता है जो राजा के द्वारा चलाया जाता था पहले। अब तो राज्यों में जो होते हैं वो राजतंत्र, लोकतंत्र जो ऊपर प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं तो लोकतंत्र। तो चलिए जानते हैं राजतंत्र के बारे में।
जब सरकार का मुखिया राजा होता है तो ऐसी सरकार को राजतंत्र कहते हैं। मतलब जो राजा चलाए, सब कुछ राजा देखे। राजा के पास असीम शक्ति होती है। सत्ता एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में वंशानुगत तरीके से जाती है। अभी तो ये भारत में नहीं है, भारत में ख़त्म कर दिया गया है। अब तो प्रधानमंत्री लोकतंत्र का राज चलता है। इस प्रकार की सरकार का चयन लोगों की कोई भूमिका नहीं है। अभी भी कुछ देश में राजतंत्र हैं, जैसे भूटान और सऊदी अरेबिया में, वहाँ राजा राज्य करते हैं। अब लोकतंत्र क्या है इसके बारे में जानते हैं। इस तरह की सरकार को शासक या चयन लोगों द्वारा होता है। इसको जनता चुनती है। जो सरकार लोगों द्वारा लोगों की और लोगों के लिए होती है उसे प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। इस तरह की सरकार में लोगों की इच्छा के अनुसार सत्ता का हस्तांतरण होता है, मतलब चुना जाता है। आज अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र देखने को मिलता है। इस प्रकार के तंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। चुनाव के बाद लोगों की इच्छा के अनुसार एक नई सरकार का गठन होता है। अब अगला टॉपिक है केंद्र सरकार के गठन के उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। भारत में हर 5 साल पर एक नई सरकार को चुनने के लिए आम चुनाव होते हैं। पूरे देश में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर संसदीय क्षेत्र के लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिसे सांसद कहते हैं। जिस राजनीतिक पार्टी या समूह को संसद में कम से कम 272 सीटें आधे से एक अधिक आती है, उसे सरकार बनाने का मौका मिल जाता है। जिस राजनीतिक पार्टी या समूह को संसद में कम से कम 272 सीटें मतलब आधे से एक अधिक आती है, उसे सरकार बनाने का मौका मिल जाता है। उसके बाद जीतने वाली पार्टी या गुट के सांसद अपना नेता चुनते हैं। वही नेता प्रधानमंत्री बनता है। अब है लोकतंत्र का इतिहास। इसके बारे में जानेंगे, लोकतंत्र का इतिहास क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से 30 वर्षों से भी पहले दुनिया के ज़्यादातर लोगों ने राजतंत्र हुआ करता था। ज़्यादातर देशों में राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। अब तो लोकतंत्र का राज है। कई देशों में कई वर्षों तक इस बात के लिए संघर्ष किया कि लोकतंत्र की स्थापना हो सके। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए लंबा संघर्ष हुआ। अंग्रेजी राज के अंत के साथ भारत में प्रजातंत्र की शुरुआत हुई। टॉपिक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है। हर नागरिक के वोट की कीमत एक समान होती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, पुरुष हो या महिला हो, किसी भी धर्म या जाति का हो। सबका समान ही अधिकार है, सबको वोट देने का अधिकार है। अधिकांश देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक लंबे संघर्ष के बाद मिल पाता है। पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। यूरोप और अमेरिका में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसके लिए महिलाओं ने आंदोलन किया, जिसे महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अगला है महिला मताधिकार आंदोलन। इसके बारे में जानेंगे क्या था, कैसे हुआ था। विश्व युद्ध के दौरान जब सभी पुरुष लड़ाई में व्यस्त थे, तब महिलाओं को प्रशासन के सभी काम करने और व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। जो जिम्मेदारी थी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। उसके बाद तब लोगों को एहसास हुआ कि जब महिलाएं पुरुषों की जिम्मेदारी को संभाल सकती है तो उन्हें मतदान का भी अधिकार मिलना चाहिए। सभी लोगों को वोट देने का अधिकार क्यों, ऐसा क्यों, इस बारे में जानेंगे। गांधी जी का यह विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। जो व्यक्ति गरीब और अशिक्षित होते हैं, वो भी बुद्धिमान होते हैं, उनकी भी सरकार चुनने का योग्यता होती है। गांधी जी के विचार से जो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभाल सकता है, वह सरकार चुनने के लिए परिपक्व है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मन करे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर लें। धन्यवाद।